नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन सख्त प्रशासनिक कार्रवाई का प्रतीक बनकर उभरा है, जिसमें अवैध निर्माणों और कथित रूप से अपराध से जुड़े ढांचों को ध्वस्त किया जाता है। सरकार इसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का प्रभावी तरीका बता रही, जबकि आलोचक इसे न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में सवालों के घेरे में रखते हैं। ये कार्रवाई अब केवल प्रशासनिक कदम नहीं रही, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन चुकी है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी। प्रदेश के संभल में प्रशासन ने एक बड़े बुलडोजर एक्शन के तहत सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाते हुए मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को गिरा दिया। ये कार्रवाई भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में की गई, जहां हाइड्रा मशीनों और बुलडोजरों की मदद से पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर यह निर्माण हुआ था वो सरकारी रिकॉर्ड में खेल के मैदान और अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित थी। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से पहले आसपास बने कुछ अन्य ढांचों और दुकानों को भी हटाया गया था और पूरे इलाके को सुरक्षा के लिहाज से घेर लिया गया था। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से पहले आसपास बने कुछ अन्य ढांचों और अवैध दुकानों को भी हटाया गया और पूरे इलाके को सुरक्षा के लिहाज से घेर लिया गया था। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान अवैध कब्जों को हटाने और सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए अभियान का हिस्सा है, जो जिले में लगातार चल रहा है। संभल में मस्जिद की मीनार ध्वस्त। संभल में शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के अभियान के तहत एक मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को गिरा दिया गया। इसके बाद मस्जिद के अन्य हिस्सों और आसपास बनी दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई मुबारकपुर बंद गांव में की गई है, जहां सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और मदरसे को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि ये जमीन रिकॉर्ड में खेल का मैदान और खाद के गड्ढों के लिए दर्ज थी। मस्जिद की ऊंची मीनार को गिराने के लिए प्रशासन ने 2 हाइड्रा मशीनों का इस्तेमाल किया। कार्रवाई के दौरान एक मजदूर मीनार पर चढ़ा और वहां रस्सी बांधी गई। रस्सी के दूसरे छोर को दोनों मशीनों से जोड़कर खींचा गया, जिससे मीनार ढह गई। इस पूरी कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले सुबह करीब 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्जिद के बाहर बनी 5 दुकानों को तोड़ा गया। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की निगरानी में पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासन के अनुसार करीब 15 साल पहले इस सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया। बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल को भी इस पर कार्रवाई की कोशिश हुई थी, लेकिन उस समय बुलडोजर चालक ने मीनार गिराने से मना कर दिया। उसका कहना था कि मीनार बुलडोजर पर गिर सकती है, जिससे खतरा हो सकता है। उस दौरान मदरसा, मस्जिद का गेट और कुछ दुकानों का आंशिक रूप से तोड़ा गया था। बचा हुआ हिस्सा पूरी तरह से अब ध्वस्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार ने बताया है कि जिले में लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है और इसी के तहत सभी अवैध कब्जों को हटाया गया। प्रशासन का साफ कहना है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई है और प्रशासन की सख्ती को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। प्रयागराज में हालिया बुलडोजर कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों के बीच असंतोष और सवाल सामने आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का अभाव दिखाई देता है, जिससे आम लोगों में असुरक्षा की भावना हो रही है। ग्रामीणों ने ये सवाल उठाया कि क्या ये कार्रवाई पहले प्रभावित लोगों को पर्याप्त नोटिस और अपनी बात रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन जल्द से जल्द मकान को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन बेहद जरूरी माना जाता है। सरकार बनाम विपक्ष आमने सामने। इसी बीच प्रयागराज के 12 तहसील में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला।
मौजा जोंधी मजियारी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से राम मिलन भारतीय का आशियाना उजड़ गया, जो अपने परिवार के साथ उस झोपड़ी में रह रहा था। इस घटना ने विपक्ष और सत्ता पक्ष को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया और कई सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये पहली बार नहीं जब बुलडोजर की ऐसी कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी लगातार कार्रवाई देखी गई है। पहले भी बरसात में बारिश के दौरान भी इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। इन लगातार हो रही कार्रवाइयों से ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है, यानी कि अवैध कब्जाधारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये जमीन उनकी है और उन्होंने यहाँ पर इसीलिए झोपड़ी बनाई थी, जिसके कारण अब इसको हटाना उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम और अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को रहने के लिए अलग से जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। हालांकि ये वादा अभी पूरा नहीं किया गया है, केवल कागजों तक सीमित है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार कार्रवाई के दौरान प्रशासन साफ कर चुका है कि कार्रवाई से पहले नोटिस दिया जाता है और उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस बीच प्रयागराज में चल रही कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो उन्हें भूमि उपलब्ध कराएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए बार बार गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, जिससे उनके सामने गंभीर जीवन संकट खड़ा हो गया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कानून गौ, लेखपाल और लालापुर थाने की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि अतिक्रमण हटाने के लिए इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन का भुगतान कथित तौर पर लेखपाल द्वारा किया गया है। सूत्रों से मिली इस जानकारी के बाद ग्रामीणों के बीच ये चर्चा तेज हो गई कि एक सरकारी कार्रवाई में निजी स्तर पर भुगतान कैसे और क्यों किया गया। ये किसी बड़ी लापरवाही या अनियमितता का संकेत हो सकता है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगातार प्रशासन पर सवाल भी उठते रहते हैं और इसी बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस मामले की गहन जांच करेंगे और प्रभावित परिवारों को उनका हक दिलाएंगे, या ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हालांकि योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी होने पर ग्रामीणों के साथ खड़ा हुआ जाएगा। अगर किसी अधिकारी से लापरवाही हुई है, चूक हुई है, तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शनिवार को बड़ा अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए की टीम ने नैमिष नगर योजना क्षेत्र में अभियान चलाकर लगभग 50 बीघा जमीन पर की जा रही 7 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई सिर्फ अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ है और किसी ने भी अगर अवैध कब्जा किया है तो उन्हें पहले सूचना दी जा रही है, नोटिस दिया जा रहा है और उसके बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इससे दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही काकोरी क्षेत्र में भी करीब 30 बीघा अवैध प्लॉटिंग को हटाया गया, जबकि 2 अवैध व्यवसायिक निर्माणों को सील कर दिया गया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 3 और जोन 4 की टीम ने ये कार्रवाई की है। प्रवर्तन जोन 4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि सीतापुर रोड पर नैमिष नगर योजना लॉन्च की जानी है। इसके लिए किसानों से सहमति के आधार पर भूमि खरीदी जा रही है। योजना में निजी विकासकर्ताओं की ओर से अवैध रूप से विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। न्यायिक प्रक्रिया पर उठते सवाल। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को लेकर पिछले कुछ सालों में देश भर में तीखी बहस देखने को मिली। ये नीति मुख्य रूप से अवैध निर्माणों, माफिया समर्थित संपत्तियों और कथित तौर पर अपराध से जुड़े ढांचों पर कार्रवाई के रूप में सामने आई है। सरकार का साफ संदेश है कि ये कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए, अपराधियों में डर पैदा करने के लिए और राज्य में शासन की पकड़ मजबूत करने का एक प्रभावी तरीका है। समर्थकों का साफ कहना है, पहले जो माफिया तंत्र खुलेआम फलता फूलता था, उस पर इस तरह की कार्रवाई ने सीधा प्रहार किया है। कब्जाधारियों पर शिकंजा कसा गया है। आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। हालांकि इस नीति को लेकर कई सवाल भी उठते हैं, आलोचनाएं सामने आती हैं। कई और मानव अधिकारी संगठनों का कहना है कि बिना उचित न्यायिक प्रक्रिया के
संपत्तियों को ध्वस्त करना कानून के शासन के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। आलोचकों का यह भी कहना है, आरोप लगाया जा रहा है कि इस कार्रवाई में कभी कभी चयनात्मकता देखने को मिलती है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या सभी मामलों में समान मानदंड अपनाए जा रहे हैं या नहीं। इस मुद्दे ने न्यायपालिका, प्रशासन और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन पर भी एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। राजनीतिक दृष्टि से भी बुलडोजर एक्शन एक प्रतीक बन गया है, जहां एक और इसे सख्त और निर्णायक नेतृत्व की पहचान के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष से सत्ता के दुरुपयोग और डर की राजनीति से जोड़कर देखता है। चुनावी रैलियों और सार्वजनिक भाषणों में ये मुद्दा बार बार उठाया जाता है, जिससे ये साफ होता है कि ये प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है जो विपक्ष बनाने की कोशिश करता है। बुलडोजर एक्शन को लेकर समाज में राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे अपराध और अव्यवस्था के खिलाफ जरूरी कदम मानते हैं, तो कुछ संवैधानिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों के लिए चुनौती के रूप में देख रहे हैं। ये बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है, खासकर तब जब तक इस तरह की कार्रवाइयों के लिए साफ, पारदर्शी और न्याय संगत प्रक्रियाओं को लेकर व्यापक सहमति नहीं बन जाती। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उभरा बुलडोजर एक्शन केवल अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया नहीं रह गया, बल्कि ये कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन पर चल रही बहस का प्रतीक भी बन चुका है। एक और सरकार इसे सुशासन, सख्ती और अपराध नियंत्रण के प्रभावी मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर आक्रामकता के साथ इस पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि किसी भी कार्रवाई में संवैधानिक मूल्यों, मानवीय संवेदनशीलता और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रशासन की सख्ती और नागरिकों के अधिकार दोनों के बीच संतुलन कायम रह सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।